अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की सीरीज़, 10th क्लास के मैथ की सीरीज़। इसमें हम 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो सा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास ये जो सी इक्वेशंस दी हैं, ये क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये जो सी क्वेंस दी हैं, हमने ये बताने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ये दो चीज़ें हमने इनको बतानी है, ठीक है। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मैं आपको पहले बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। आप देखें कि पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, इस चैप्टर में हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जो एक फैक्टराइजेशन, ठीक है, एक कंप्लीटिंग स्केयर, और साथ में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे ये चैप्टर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली हमारे पास होती है, ये देखें, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल 0। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है। इनकी जगह कोई भी नंबरिंग आ सकती है। जैसे ये देखें, नीचे साथ ही लिखा है 8x का स्क्वायर माइनस 3x और 9। इसमें हमारे पास एक वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी, एक वैल्यू हमारे पास x की होगी और एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे ये आपको पास नीचे नजर आ रहा है कि एक हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, दूसरी हमारे पास x की वैल्यू है और एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो सा है, ये हमारे पास जहां भी ये तीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो, दूसरी एक्स हो और एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये इस क्वेश्चन में भी ये देखें, एक्स भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद एक्स भी आ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह ये देखें, अब कई बच्चों को यहाँ डिफिकल्टी होती है, ये मैंने आपको कहा कि मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये अगर हम इसके साथ 1 लगा देते हैं ना तो कोई इशू नहीं है। देखें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स ही आएगा, ठीक है। जैसे हम 9 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो इज इक्वल करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 9 ही। इसी तरह जब हम x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल क्या आएगा, x ही, ठीक है। सो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं प्योर फॉर्म के अंदर के। प्योर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। प्योर फॉर्म हमारे पास क्या आती है, अब ये देखें, अब ये हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 1। ऐसी वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म ना बना रही हो। देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद एक्स तो नहीं ना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रही, तो इसको कहेंगे हम प्योर फॉर्म। नीचे भी देखें ऐसे ही, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो ये प्योर फॉर्म है, ठीक है। जो मतलब हमारे पास प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म ना बना रही हो, तीनों, जैसे ये देखो ऊपर तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर रही हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्योर फॉर्म, ठीक है। इट्स क्लियर। आगे हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी मैंने आपके पास स्टेटमेंट लिख दिया, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वही सारी स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो सा है था वो डिस्कस करते हैं। x प्लस 7, ठीक है, फिर x माइनस 3 और माइनस 7। अब इसको सोल्व करना शुरू करेंगे हम। ये देखें, फर्स्ट वैल्यू ना x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, x मल्टीप्लाई x, फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर फर्स्ट वैल्यू को ही हम सेकंड वैल्यू के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें, x मल्टीप्लाई x तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। x मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 3x आ गया। अब इसी तरह हम अब क्या करेंगे, हम सेकंड वैल्यू को पकड़ लेंगे। फर्स्ट वैल्यू तो होगी हमारी, अब सेकंड वैल्यू को पकड़ लेंगे, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ
तो 7 मल्टीप्लाई एक्स 7x हो गया, ठीक है, दोनों के साथ प्लस है। ये देखिए यहाँ x के साथ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो यहाँ x के साथ भी प्लस है, यहाँ 7 के साथ भी प्लस है, ठीक है, तो प्लस और प्लस प्लस, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई एक्स 7x, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू के साथ हो गया। अब 7 को सेकंड वैल्यू के साथ करें, 7 मल्टीप्लाई -3, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, और 7 मल्टीप्लाई 3 21 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट वैल्यू को हमने देखे 7 की जो सी फर्स्ट वैल्यू है ना, हमने 7 को हमने पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ कर लिया, फिर हमने 7 को सेकंड वैल्यू के साथ कर लिया, तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन आ गई। इज इक्वल वैसे ही और -7 वैसे ही हमने लिख लिया। इस क्लियर। आगे हम डिस्कस करते हैं अब कि अगला स्टेप क्या होगा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, अगेन एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। ये देखें 7x प्लस का 7x और -3x, 7x में से 3x गए तो 4x बच गए। ये देखें ना, प्लस का 7x -3x, 7x में से 3x निकाले तो हमारे पास कितने बचेंगे, 7 में से 3 निकाले तो 4x बचेंगे, तो हमने लिख लिया 4x, ठीक है। -21 वैसे ही आ गया, और इसको ये देखें यहाँ ये माइनस में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये माइनस में था, उधर जाके इसको प्लस में कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या सीखा है कि दूसरी साइड पे इज इक्वल 0 होता है। ये देखे ना, दूसरी साइड पे एक हमारे पास होता है ax², ठीक है, फिर प्लस bx होता है, और फिर प्लस c होता है, और इज इक्वल 0 होता है। सो ये हम क्या कहते हैं, एक साइड पे हमारे पास 0 होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ से सारी वैल्यूज खत्म कर देनी है। इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें x² वैसे ही आ गया, 4x ये भी वैसे ही आ गया। ये देखिए दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स हैं तो ये सोल्व होंगे, ठीक है। ये देखें आप 21 में से 7 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू से आता है कि 21 है, 21 है ना, तो 21 के साथ क्या है हमारे पास माइनस, तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस। अच्छा, अब ये देखें, ये जो सी हमने इक्वेशन निकाल ली, ये देखें, ये x² भी आ रहा है, x भी आ रहा है, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही है। हमने यही देखा था ना अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हमारे पास एक वैल्यू x² की हो, एक x की हो, और एक कांस्टेंट वैल्यू हो, और दूसरी साइड पे क्या हो 0, तो वो हमारे पास क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया था, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा आपको और स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये देखें, हमने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास x² हो, एक x हो, और एक कांस्टेंट वैल्यू हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन इस रिक्वायरमेंट से पूरा उतरा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये कैसे हुआ सॉल्व, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, इसमें एक चीज़ है, अब सोल्यूशन लिखा, ठीक है, एक दफ़ा मैंने सवाल आपकी आसानी के लिए रिपीट कर दिया। अब ये देखें, इसकी डिवीजन में कौन सी वैल्यू है, इसकी डिवीजन में क्या है 3 और 7, इसकी डिवीजन में क्या है 3 और 7। हमने ना इसमें एक रूल है कि जो भी डिवीजन में वैल्यू होंगी, जो भी डिवीजन में वैल्यूज होंगी, वो हमने सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब फर्स्ट वैल्यू के साथ भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड वैल्यू ये है, थर्ड वैल्यू ये है, मतलब सब वैल्यूज के साथ हमने 3 और 7 लगा देना। ये देखें, फर्स्ट वैल्यू के साथ लगा दिया मैंने 3 और 7, फिर उसके बाद माइनस आ गया, ये देखें ये वाला माइनस, वैसे ही ये माइनस आ गया। उसके बाद हमने फिर 3 और 7 लगा दिया, और फिर हमने x और 7 x ओवर 7 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इज इक्वल था, इज इक्वल लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 7 और उसके साथ 1 लिख दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि सब वैल्यूज के साथ हमने ये जो सी नीचे डिवीजन वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा देना,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये 3 नीचे डिवीजन में भी है और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, 3 3 से कट जाएगा, ऐसे ही है। अब ये नेक्स्ट वैल्यू में देखें 7 नीचे डिवीजन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से ये 7 ये देखे ये नीचे आ गया। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू बच गई है एक एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये हमने लिख लिया एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, उसके बाद माइनस वैसे ही आ गया ये वाला माइनस। ठीक है, उसके बाद 3 हमने वैसे ही लिख लिया और एक्स हमारे पास वैसे ही आ गया, 7 7 से कट गया था मगर एक्स हमारे पास वैसे ही आ गया। अब 3 7 और 1 ये वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 7 को हमने, अब यहाँ बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ इसको ना ये हमने इसको ब्रैकेट्स में बंद कर लेना, ये जो सा हमारे पास ये है ना, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें 7 मल्टीप्लाई एक्स, 7 एक्स का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 4 28 आ गया, माइनस वैसे ही आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स 3 एक्स आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम 7x वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखा था कि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमने लिख ली, उसके बाद हम कोशिश करते हैं x वाली वैल्यू -3x हमने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम 28 इधर लिख लेंगे और उसके बाद 21 को जब यहाँ प्लस में है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, यहाँ प्लस 21 है, यहाँ आके -21 हो गया और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखे इसका क्या होगा कि इन दोनों को माइनस किया जब हमने तो इस ये आ गया नीचे 7। ठीक है, ये देखे इसको और इसको जब हमने दोनों को सॉल्व किया तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 7। ठीक है, तो ये देखें ये वाली जो सी हमारे पास फॉर्म आई, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स को स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये देखें ये ए की जगह ये वैल्यू आ गई, बी की जगह ये वैल्यू आ गई, सी की जगह 7 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लें आप। अब इसको स्टार्ट करते हैं आप सॉल्व करना। इसके डिवीजन में क्या है हमारे पास, इसकी डिवीजन में हमारे पास आ रहा है x+1 और साथ में हमारे पास आ रहा है x+1 और x हमारे पास आ रहा है डिवीजन में। तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था वैसे ही डिवीजन वाली सब वैल्यूज को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू के साथ भी। ठीक है, तो सब वैल्यूज के साथ हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ हमने लिख दिया पहले, ये देखें ये इसके साथ लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस आ गया, फिर उसके बाद हमने सेकंड वैल्यू ये है, तो पहले हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाली जो डिवीजन वाली वैल्यूज थी वो लिख ली, फिर उसके बाद हमने अपनी ये सेकंड वैल्यू लिख ली, फिर उसके बाद इज इक्वल आ गया और उसके बाद हमने 6 के साथ भी ये मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज लिख ली। ठीक है, मतलब जो सी डिवीजन में थी उसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तीन वैल्यूज थी, तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखें जब हमने इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखें एक वैल्यू डिवीजन में आ रही है x+1 और एक मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, ये इससे कट जाएगी, ये x से कट जाएगा, तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी क्योंकि इसकी डिवीजन में कुछ भी नहीं है। तो ये देखें x मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें ये मैंने आपके आसानी के लिए स्टेप मैंने प्रॉपर स्टेप किए हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। ठीक है, x और x को मैंने वैसे ही पहले लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है तो मैंने प्लस लिख लिया, ये देखें इसके बाद प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखें
ये एक्स एक्स तो कट गया था ना, ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिख ली और ये वैल्यू लिख ली, ये देखें। उसके बाद इज इक्वल आ गया, उसके बाद 6x, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6x, ठीक है, और ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख ली अभी। अब इसको मजीद आगे देखें, x मल्टीप्लाई x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस वैसे ही आ जाएगा, ये वाला प्लस वैसे ही यहाँ लिख लिया। अब ये देखें x, ये जो सी ये वाली वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू के साथ अब मल्टीप्लाई होगी। ये देखिए ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ, ठीक है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x को सेकेंड वैल्यू के साथ 1 के साथ, ठीक है। x को पहले हमने किया x के साथ, फिर हमने x को किया 1 के साथ, ठीक है। जब x को x के साथ किया तो x स्क्वायर आया। अब x को 1 के साथ करेंगे तो आपको पता है किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ अगेन आ जाती है, तो ये x हमारे पास अगेन आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम ये सारा अमल करेंगे 1 के साथ। 1 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो ये देखिए x आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये 1 आ गया, ठीक है। इज इक्वल का साइन वैसे ही, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई x, 6x मल्टीप्लाई x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x, ठीक है। 6x मल्टीप्लाई 1, 6x मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6x, ठीक है। ये समझ आई, 6x मल्टीप्लाई x, 6x को जब हम x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, 6x मल्टीप्लाई 1 तो 6x अगेन आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, ये देखें x स्क्वायर, एक ये है और एक ये है, एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, एक और एक दो, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, तो एक और एक 2x स्क्वायर हो गए हमारे पास। ऐसे ही एक x ये है, एक x ये है, x जमा x, एक और एक x 2x, ठीक है। एक x में दूसरा x जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस वैसे ही और उसके बाद 1 वैसे, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इज इक्वल वैसे ही लगा लिया, बकाया वैल्यू मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखें, हमने ना ये स्टेप अब मेन है, ये अब समझ लें, ठीक है। इसको जरा अच्छी तरह हमने समझना है। ये देखें, हमने देखना है एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर है, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर है। अब हमने देखना है कौन सी वैल्यू बढ़िया, एक्स स्क्वायर की कौन सी वैल्यू बढ़िया। अब ये देखें, ये 6x स्क्वायर बढ़ा है कि 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बढ़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ही रहने देंगे, ये वाली सारी वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे। अब ये वाली वैल्यू देखें मैंने ऐसे ही इधर लिख लिया, ये देखें ये प्रॉपर वैसे ही मैंने वहां लिख लिया। इस वाली वैल्यू को जब मैंने इधर से इधर लेके गया तो ये माइनस की होगी क्योंकि ये यहाँ प्लस की थी, और 2x को जब मैं इधर से इधर लेके गया तो ये भी माइनस का हो गया क्योंकि ये यहाँ प्लस का था, और 1 भी यहाँ आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, ये हर दफा जब भी दो ऐसी वैल्यूज हो जाएंगी, दो साइड पे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज होंगी, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस वाली साइड पे बढ़ी है। जिस साइड पे बढ़ी होगी वो वाली साइड उधर ही रहेगी, जो सी दूसरी साइड है वो उठा के हम सारी उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। छोटी वाली साइड उठा के हमेशा दूसरी वाली साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 6x स्क्वायर में से हम निकालेंगे 2x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ ही सोल्व होगी, एक्स की वैल्यू एक्स के साथ ही सोल्व होगी, ठीक है। 6x में से हम निकालेंगे 2x, तो हमारे पास 4x आ जाएगा, और -1 वैसे क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट है ना, एक ही वैल्यू है तो वैसे ही आ जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद हमने इसको 0 को इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब हम इसको सीधा कर देंगे ना, ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, 0 को इधर हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास अगेन क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही है ना, एक्स का स्क्वायर फिर एक्स फिर एक कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, ये हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके डिवीजन में ये देख लें, ये जो वैल्यू है डिवीजन आ रही है, तो सारी बात हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन वाली वैल्यू सबके साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। डिवीजन में क्या है, x माइनस 2 और साथ में हमारे पास x माइनस 2 है और साथ में x है, तो हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और x सब वैल्यूज के साथ, पहली वैल्यू के साथ, ये पहली वैल्यू है, इसके साथ भी हमने x माइनस 2 और x मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी है तो इसके साथ भी हमने कर देना है, ये देखें पहली है ना, ये फर्स्ट वैल्यू है हमारी, इसके साथ भी यहाँ आ गया। फिर उसके बाद ये देखें, ये वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया। उसके बाद x माइनस 2 और x, यही जो मल्टीप्लीकेशन वाली है, ठीक है, ये भी लिख ली। अब इसके साथ ये देखें, ये दूसरी वैल्यू थी ना हमारी ये, तो इसके साथ हमने लिख लिया। अब ये देखें तीसरी वैल्यू क्या, 4 के साथ भी हमने लिख लिया। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ये जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और 0 के साथ भी हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये इतना मैंने आपको डिटेल में बताया, अभी मेरा गला दर्द होने लग रहा है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को क्या कहते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है, मैं उसको हल कर दूंगा, ठीक है, मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा और उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब ये देखिए, एक वैल्यू डिवीजन में है, एक मल्टीप्लिकेशन में कट गई, एक डिवीजन में है, एक मल्टीप्लिकेशन में कट गई, बकाया वैसी ही आ जाएंगी। अब ये देखिए x मैंने वैसे लिख लिया, x प्लस 4 वैसे ही आ गया। आगे यहाँ माइनस है, ये देखिए माइनस, तो माइनस मैंने वैसे ही लिख लिया। x माइनस 2 वैसे ही आ गया, x माइनस 2 वैसे ही आ गया। प्लस 4 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 4 को x के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4x हो गया। और ये वाली वैल्यू वैसे ही मैंने लिख ली, ठीक है। और इज इक्वल 0, क्योंकि ये देखिए कोई भी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या आएगी, 0 ही आएगी। कोई भी वैल्यू मैन में जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये देखें, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 4x, ठीक है। उसके बाद माइनस आ गया, हमने इख्तियार कर लेनी है, जहां माइनस आ जाए वहां इख्तियार कर लेनी है। वहां ये देखे मैंने 2 ब्रैकेट्स लगा लिया, ठीक है, जहां माइनस आ जाए वहां आपने इख्तियार कर लेनी है। जहां भी माइनस आए आपने उस क्वेश्चन में फोकस कर लेना है, आपने 2 ब्रैकेट्स लगा लेनी है, ताकि आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि भाई हाँ अब ये इसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आपने क्या कहते हैं, माइनस आए तो आपने इख्तियार कर लेनी है, 2 ब्रैकेट्स लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने लगा ली, ठीक है, ये देखें। अब ये देखें, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद x मल्टीप्लाई माइनस 2x आ गया। अब सेकंड वैल्यू के साथ भी ऐसे x मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई x, तो माइनस 2x आ गया। माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4, क्योंकि माइनस, ये देखें ये माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब ये मैंने इतने हिस्से को सोल्व किया, ठीक है, और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा था, माइनस, ये इतने हिस्से से पहले क्या आ रहा है, माइनस, तो इसको मैंने कैसे क्या किया, ब्रैकेट के अंदर रखा, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर रखा। उसके बाद प्लस 4, ठीक है, 4x को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। 4x को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 के साथ, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 8x हो गया, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इज इक्वल 0 वैसे ही, ठीक है। अब आगे करेंगे इसको सोल्व। x स्क्वायर वैसे ही लिख लिया है, 4x वैसे ही लिख लिया है, ठीक है, ये सारा वैसे ही लिख लिया है। x स्क्वायर का भी x स्क्वायर वैसे लिख लिया है। माइनस 2 और माइनस 2x और माइनस 2x, मैथ का रूल है, जब 2 वैल्यू माइनस की होती हैं तो वो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, मतलब 2 और 2 4x और साइन माइनस का, ठीक है, और प्लस 4 वैसे ही आ गया। अब बकाया पूरी वैल्यू वैसे ही है, 4x स्क्वायर वैसे ही है, 8x वैसे ही है अभी, ठीक है। ये मुझे आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये देखें
नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद हमने एक्स की वैल्यू भी वैसे ही लिख ली, उसके बाद हमने ये जो सा माइनस है ना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस जब यहाँ ये देखें, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या है प्लस, ठीक है। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखें माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा नीचे जाके प्लस, यहाँ ये देखें ना ये माइनस है, ये नीचे जाके हो गया प्लस, ये प्लस है ये नीचे जाके हो गया माइनस, आगे 4x और ये पूरी वैल्यू वैसे की वैसे ही मैंने लिख दी, ठीक है। मतलब ये माइनस की वजह से अंदर जो वैल्यूज थी वो क्या हो गई चेंज, उनके साइन क्या हो गए, सॉरी वैल्यू नहीं चेंज होगी, वैल्यू के साइन चेंज हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम, ये देखें अब एक एक्स स्क्वायर माइनस का और एक प्लस का कट गए, ऐसे ही है ना। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाले 0, मतलब एक प्लस का एक माइनस का काट दो। तो आगे ये देखें x 4x जमा 4x, ये कितने हो गए 8x, ठीक है। 4x ये वाला देखें 4x और 4x ये कितने हो गए 8x, और यहाँ क्या है माइनस 8x, तो 8x और माइनस 8x क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये देखें ना, मेरे कहने का मतलब क्या 4x और 4x, ठीक है। ये देखें ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये तो आपको पता चल गया ना, ये दोनों कट गए, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी 8x, ठीक है। 8x हो जाएगा ना, 4x और 4x को जमा करेंगे 8x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का जिसके साथ कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, ठीक है। तो ये कट इसके साथ कट नहीं जाएगा माइनस वाले के साथ, तो ये दोनों हमने काट दिए, इस वजह से क्लियर हुआ आपका ये कंसेप्ट। आगे -4 वैसे ही लिख लिया और x 4x का स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, इज इक्वल 0 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों में से हमने क्या करना है 4 कॉमन ले लेना। देखिए दोनों में 4 आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, ठीक है। इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह 1x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है ना। दोबारा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आ जाएगी, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4 और 4 को 1 से करोगे तो 4x स्क्वायर, वही चीज़ अगेन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मुझे मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये देखें ये 4 है ना, 4 अगर इसके नीचे हम डिवीजन में ऐसे 4 लगाए हैं तो हमें दूसरी साइड पे भी 4 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल है एक साइड पे जो काम करेंगे वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नीचे भी हमने 4 लगा दिया और इधर भी 0 के नीचे भी हमने 4 लगा दिया, ठीक है। तो ये 4 4 से कट गया और 0 डिवाइड बाय 4 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो या जैसे मर्जी लिख लो, एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया -1 लिख लिया, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी लिखे रहने दोगे सही है, इस फॉर्म में भी लिखे रहने दोगे सही है। अब ये मुझे बताओ कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है क्या। हमारे पास ये आ रहा है ax का स्क्वायर तो प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, ये चीज़ बन रही है। ये देखे एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, ठीक है, मगर एक्स नहीं आ रहा, मतलब ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ना कर रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म है, ये गलत लिखा है, ये हमारे पास क्या है प्योर फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास ये है प्योर फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, गलत लिखा है प्योर फॉर्म। यहाँ आप इसको करेक्ट कर लें, प्योर फॉर्म। ये हमारे पास क्या है प्योर फॉर्म, कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 5वां सवाल है आपके सामने लिखा है, ठीक है, इसको आप देख लें। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो डिवीजन वाली वैल्यूज है ना वो वैसे ही हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। डिवीजन वाली वैल्यूज हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देनी है। अब ये देखिए डिवीजन में क्या है x और 4x प्लस
x प्लस 4 और x है, ठीक है। ये डिवीजन वाली वैल्यूज है, इसको पहली वैल्यू के साथ भी लगा लो, इसको दूसरी वैल्यू के साथ भी लगा लो, इसको तीसरी के साथ भी। पहली के साथ लगाया, ठीक है, ये पहली के साथ आ गई, माइनस का साइन वैसे ही, और फिर ये दूसरी के साथ आ गई, ठीक है। ये देखिए, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, पहली के साथ भी इधर लगा लिया मैंने, ठीक है, दूसरी के साथ भी लगा लिया, तीसरी के साथ भी लगा लिया, ठीक है। जितनी भी, ये नहीं कि 2 3, जितनी भी वैल्यू है, ईच वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, जो डिवीजन वाली वैल्यू होगी ये, ठीक है। अब ये देखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी कटिंग हो जाएगी। जो चीज हमारे पास नीचे, ये देखें, ये सेम है, इनकी हम कटिंग कर देंगे। ये कट गया, ये कट गया, जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम होगी उनकी हम क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। अब जो बकाया बची हैं उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ से हमारे पास एक ये बची और एक ये बची, ये हमने इधर लिख ली, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन वैसे ही। अब देखो, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, जहाँ माइनस आए वहाँ एहतियात कर लेनी है। यह देखें, अब माइनस आया, हमने एक साथ ही ये डबल ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है। उसके आगे ये वैल्यू और ये वैल्यू है, ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है। अब इज इक्वल वैसे ही, और ये वाली वैल्यू वैसे ही, क्योंकि 1 नहीं लिखा, 1 मल्टीप्लाई होकर वही चीज आ जानी है अगेन, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। आई थिंक यहाँ तक आपके ये स्टेप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखें, इसमें हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है। x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले x को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। माइनस का सिंबल वैसे ही, ठीक है। x को हम x के साथ करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। x को हम जब -5 के साथ करेंगे तो ये -5x हो जाएगा। अब सेकंड वैल्यू की तरफ आ जाओ, 4 को जब हम x के साथ करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 4 को जब हम -5 के साथ करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। इज इक्वल वैसे ही, ठीक है। x को जब हम x के साथ करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम x को 4 के साथ करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब ये देखें, ये वाली चीज मैंने सारी वैसे ही लिख लिया, ये देखें, ये सेम आ गया, ठीक है। x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिख लिया, 3x लिख लिया, माइनस वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज है ना, इसके अंदर मैंने 5x है ना, 5x में से 4x निकाल दिए तो 1x बच गए। बड़ी वैल्यू देखो 5x है, इसका साइन क्या, माइनस, तो माइनस का साइन साथ आ गया, -20 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू साथ वैसे ही आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, अब ये माइनस जब हमने खोला ना तो अंदर इनने सबके वैल्यू के साइन चेंज करा दिए, सब वैल्यूज के क्या कर दिए, जो माइनस में थी प्लस में कर दी, जो प्लस में थी वो माइनस में कर दी, ठीक है। सबके अंदर क्या करा दिए, साइन चेंज करा दिए। अब देखेंगे कटिंग हो रही है क्या, हम देखेंगे, ये देखें, एक्स स्क्वायर से कट गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से कट गया तो पीछे हमारे पास क्या बचा, ये देखें, 3x और 1x, 3x में जमा किए 1x, 3x और जमा 1x, हमारे पास कितने हो गए, 4x, और प्लस 20 वैसे ही आ गया, इज इक्वल, और आगे सारी वैल्यू वैसे लिख ली। अब हमारे पास वही कंडीशन दोबारा आ गया, हमने देखना है कि कौन सी साइड पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी है। अब देखें, फिर यहाँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो सारी बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ ही है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो इधर ही है, तो हम ये वाली वैल्यूज को सबको उठा के इधर ले आएंगे। तो जब हमने इन सबको उठा के इधर शिफ्ट कर देना है तो ये इनके साइन चेंज होने देना है, जैसे ये प्लस में है तो उधर जाके ये देखें माइनस में होगी, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में होगी, ठीक है। अब ये देखें, ये कट जाएगा, ये क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कट गई, तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखें ना, ये दोनों कट गई हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इनको हमने लिख लिया, ठीक है, इनको हमने लिख लिया। अब आगे देखें कि इनको हमने लिख लिया ना, तो ये देखें, अब इसको सीधा करके लिख लिया, 0 को इधर शिफ्ट कर दे और इसको सीधा कर ले। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। अब ये देखें, ये प्योर फॉर्म बन रही है, नहीं ना बन रही, तो उसमें हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx इसमें है ही नहीं, ये प्योर फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है, नहीं बन रही, सॉरी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही, तो ये हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म। ये क्या है हमारे पास, प्योर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx और प्लस c इज इक्वल 0,
ये देखें अब इसमें जो सा हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं आ रही बी एक्स, तो ये हमारे पास क्या प्योर फॉर्म। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देख लें। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही जैसे हमने इसकी डिवीजन वाली वैल्यू ना, इसको भी हमने सबके साथ क्या करना है, डिवीजन वाली वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसकी डिवीजन में क्या है 12 3 एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 2। इसके डिवीजन में ये है, इसको हमने तीनों वैल्यूज के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इन तीनों वैल्यू को लगा देना। अब देखिए पहली वैल्यू के साथ मैंने ये लगाया, ठीक है, पहली वैल्यू के साथ मैंने ये लगा दी है। ठीक है, दूसरी वैल्यू के साथ यहाँ आ गई है और तीसरी वैल्यू के साथ इधर आ गई है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ये है। ठीक है, ये प्लस था तो यहाँ ये देखिए प्लस ही मैंने यूज किया। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस ही आएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है। ठीक है, तीनों वैल्यूज के साथ लगा दिया। अब आगे हम शुरू करेंगे कि जो इनकी कटिंग हो रही होगी कटिंग करेंगे, बकाया सोल्व करेंगे। ठीक है, कटिंग क्या हो रही है हमारे पास वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ कटिंग हो रही है कि एक कटिंग हो रही है मेरे पास ये। ठीक है, इनको मैंने काट दिया, एक कटिंग होगी 12। ठीक है, पीछे जो बच गया एक वैल्यू ये बच गई और एक वैल्यू ये बच गई, ये मैंने लिख ली। ठीक है, उसके बाद प्लस, प्लस का सिंबल वैसे ही आ गया, ये देखे। उसके बाद ये आगे ये वाली वैल्यू और ये दो वैल्यू, एक 12 और एक ये। ठीक है, ये आ गई। और ऐसे ही ये 25 और ये दोनों वैल्यूज इधर आ गई। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब आगे बस हमें इसमें टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देखें 12 है ना, 12 को आप बाहर लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, वैसे ही है, एक्स का स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 1 तो 1x। ये देखें एक्स मल्टीप्लाई एक्स किया तो एक्स का स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई हमने जब किया 1 तो ये देखें हमारे पास 1x आ गया। उसके बाद अब 3 की बारी आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स तो हमारे पास 3x आ गया, 3 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह आगे 12 को मैंने बाहर लिख लिया दोबारा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई 2 तो ये 2x आ गया। इसी तरह 2 को जब किया हमने x के साथ तो 2x आ गया, और 2 को जब हमने किया 2 को जब हमने किया 2 के साथ तो ये 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब इसमें 25 को एक साइड पे लिख लें, 25 को एक साइड पे लिख लिया। अब देखिए x मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, x मल्टीप्लाई एक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, x मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, 2 मल्टीप्लाई एक्स तो हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 25 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या वो में कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये देखिए हम 12 मैंने वैसे ही लिख लिया। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू सोल्व हो रही है, इसको मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, फिर ये भी 12 वैसे ही आ गया। अंदर ये देखे 2x और 2x जमा 4x, ये सोल्व हो रहा था, सोल्व कर लिया। ठीक है, बकाया ये वैल्यू वैसे ही लिख ली। ये दोनों 3x प्लस 2x 5x बन रहा था, ये मैंने सोल्व कर लिया। बकाया सारी वैल्यू ऐसे मैंने लिखी अभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 12 मल्टीप्लाई एक्स के तो ये 12x हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 4x तो ये 48x हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 3x तो ये 36x हो जाएगा। सॉरी 12 मल्टीप्लाई 3 तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x तो ना दोनों साइड पे नहीं ना। ठीक है, आगे 12 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 12 मल्टीप्लाई x 12x स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 4x तो 48x, 12 मल्टीप्लाई 4 तो 48। ठीक है, उसके बाद ऐसे 25 को x के साथ करेंगे 25x, 25 को हम 5x के साथ करेंगे तो 125x और 25 को 6 के साथ करेंगे तो 150। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम इसको करेंगे, ये देखें 12x और 12x 24x हो गया। ठीक है, 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर हो गया। ये अब x वाली करेंगे, ये वाली एक x की वैल्यू और एक ये वाली x वैल्यू है।
इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 36x हो गया, सॉरी 96x हो गया। 36 और 48 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, मतलब इनको जमा करना है ना बच्चे। ये देखिए 36 जमा 48 कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास क्या आएगा 84। 48 जमा 48x करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 39x। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और ये वाली वैल्यू मैंने प्रॉपर ऐसे ही उतार ली है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें बड़ी वैल्यू किस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे 25 बड़ा होता है कि 24 बड़ा होता है ना, तो ये वाली वैल्यू सारी उठा के इधर शिफ्ट कर दो। ये यहाँ प्लस किया तो उधर जाके माइनस किया तो वहां जाके प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए 24 को जब इधर किया तो ये यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 96x को यहाँ किया तो ये यहाँ प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो गया। 84 को जब किया तो ये यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए, अब ये देखिए उसके बाद क्या होगा, हमने ये जो सा एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है इनको सोल्व करना शुरू करना है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये देखिए ये है एक हमारे पास और एक ये है। ठीक है, 25x में से 24x गए तो 1x आ गया। 125x में से 96x गए तो ये 29x आ गया। ठीक है, 150 में से 84 गए तो 66 आ गया। ठीक है, ये देखिए ये चीज आ गई, ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बच्चों मुझे ना क्या कहते हैं, आपने इसमें कोई अगर मेरे से कोई गलती होगी हो या कहाँ कोई गलती हो तो ठीक है आपने उसको कर लेना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी और मैंने बड़ी मतलब मुश्किल से अभी मेरा गला दर्द करने लग पड़ा बोल बोल के आपको बताया। सो सेकंड नंबर पे आपने क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद ऐसी वीडियोस बनाऊं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।